गाइस अगर आप गिम्बल लेने का सोच रहे हो तो ये एकदम सही टाइम है, क्योंकि DJI ने लॉन्च कर दिया है अपना पूरे 50,000 रुपए का अब तक का सबसे क्रेजीएस्ट गिम्बल, जिसका नाम है RS5। इस बार के गिम्बल में भाई DJI ने दिए बहुत ही ज्यादा क्रेजी वाले फीचर्स। खास करके इसका जो मेन डिस्प्ले है वो इन्होंने पिछले गिम्बल से थोड़ा बड़ा कर दिया है, जो भाई काफी यूजफुल है। अब आप इस गिम्बल से खुद को ट्रैक कर सकते हो, एनिमल्स को ट्रैक कर सकते हो, व्हीकल्स तक को ट्रैक कर सकते हो, यहाँ तक कि अगर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अगर आपको ट्रैक करना है तो उसको भी अब आप ट्रैक कर सकते हो इजिली। इसका पेलोड ऑलमोस्ट 3 kg का है। अब इतना हैवी कैमरा तो कोई यूज करते नहीं, नॉर्मली कैमरा 1 से 1.5 किलो के ही होते हैं, बट 3 kg का होने के बाद आप कोई सा भी कैमरा ले आओ, सारे के सारे कैमरा को ये बहुत आराम से हैंडल कर लेगा। और ये खुद ही मेरे ख्याल से 1 से 1.5 किलो का है। अब गाइस देखो, इसका एक कॉम्बो वेरिएंट भी आता है जो कि लगभग मेरे ख्याल से 65-70 हजार रुपए का आता है, जिसके साथ एक ट्रैकिंग डिवाइस और साथ में इसका केस वगैरह और भी कुछ 2-4 चीजें मिलती हैं। तो मुझे वो उतना काम का लगा नहीं, मतलब मेरे काम का नहीं लगा, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। मैंने लिया सिर्फ DJI का RS5। तो एक काम करते हैं, फटाफट से पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। आ जाओ फिर। ओके 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 डन। ओके गाइस, तो बॉक्स में हम लोगों को लगभग 3 आइटम मिलते हैं, 2 बॉक्स और एक मेरे ख्याल से गिम्बल। तो बॉक्स को फिलहाल के लिए कर देते हैं थोड़ा साइड में से, फ्रेम में आना चाहिए, अच्छा लगेगा देखने में। तो इसको मैं कर देता हूँ इधर साइड पे। अब बाकी एक काम करते हैं, एक एक करके सारे बॉक्स को ओपन करते हैं। फिलहाल तो ये मेरे ख्याल से गिम्बल वाला पीस है, मेन गिम्बल का पीस, जो कि भाई काफी हैवी लग रहा है भाई। ओके हाँ, हैवी तो है, बढ़िया। ओके, तो अपना नेक्स्ट बॉक्स के अंदर है, ठीक है, ये एक हैंडल है। हैंडल क्या है, मतलब इसके ऊपर आप अपना कैमरा फिट कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से नट बोल्ट्स मिलते हैं। और क्या भैया, ये कुछ कैमरा हैंडल या कुछ कैमरे का ये भी कोई आइटम है। और एक टाइप सी केबल मिलती है। बाकी यहाँ पर कुछ पढ़ने लिखने वाली चीज़ें और मेरे ख्याल से स्टिकर्स वगैरह हैं। तो चलो इसको ओपन करके देख लेते एक बारी। बढ़िया। तो भाई यहाँ पर ये DJI का स्टिकर है जो हम लोग लगा सकते हैं कहीं पर गिम्बल इम्बल में, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं लगा लूंगा बाद में। फिलहाल साइड रखते हैं। और यहाँ पर ये कुछ किताबें जो कि मुझे पढ़ना नहीं है, साइड करो इसको। ये है इसकी टाइप सी केबल, जिससे मेरे ख्याल से ये चार्ज वार्ज होता होगा। ओके, बढ़िया केबल है यार, काफी सॉफ्ट सी है। चलो इसको भी कर देते हैं फिलहाल के लिए साइड में। नेक्स्ट है अपने पास ये छोटे छोटे से बोल्ट, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के बोल्ट लग रहे हैं मुझे, इनको भी कर देते हैं साइड में। इसके बाद ये पता नहीं क्या है, इसको मैं देख लूंगा, मुझे इतना इसका यूज पता नहीं। मैं देखो लाइफ में फर्स्ट टाइम गिम्बल खरीद रहा हूँ, तो मुझे जेन्युइनली आइडिया नहीं है कि गिम्बल्स होते कैसे हैं। बट हाँ, इसके बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी, तो मुझे ये पता है ये थोड़ा अच्छी चीज है। तो इसको कर देते साइड, इसको कर देते साइड। अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं। ओके, तो भाई इसमें अच्छा ये है इसका बैटरी हैंडल। भाई काफी वेटेड है यार, ये काफी वेट है इसमें, बढ़िया। और ये शायद मेरे ख्याल से इसका ट्राइपॉड है। ओके हाँ, ट्राइपॉड है। इसको करते थे साइड। अब एक काम करते हैं, सारा सामान करते हैं बिल्कुल साइड हम साइड। मेन जो ये बैटरी है, इसको लगाना है हम लोगों को इसके अंदर। बट उससे पहले एक काम करते हैं, इस हैंडल को इसके बैटरी में लगा लेते हैं। और हाँ, इस हैंडल की सबसे खास बात पता है क्या है, जो कि सिर्फ इस बार के ही गिम्बल में आई है, जो कि है कि इसका हैंडल अब आप एक साइड से ओपन करोगे तो तीनों साइड से अपने आप ओपन हो जाएगा। पहले क्या होता था, आप एक ओपन करते थे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जस्ट लाइक देखो मेरे ये वाला हैंडल, ये मेरे DJI कैमरा का हैंडल है। अगर मेरे को इसको ओपन करना, पहले मैं एक साइड से ओपन करता हूँ, फिर दूसरे साइड से होता है, फिर तीसरे साइड से होता है। तो इस तरह से कुछ ये काम करता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर आपने एक साइड से भी ओपन करा तो एक साइड से तीनों साइड ओपन हो जाती है, और अगर आपने उसी साइड को बंद करा तो तीनों साइड बंद भी हो जाती है। ये मुझे अच्छा लगा। बाकी चलो इसको एक काम करते, फटाफट से अटैच कर लेते इसके अंदर। बढ़िया। तो चलो गाइस, अब एक काम करते हैं, अब लगाते हैं इस बैटरी को यहाँ इसके हैंडल में। बस बहुत बढ़िया। अब ये हो चुका है लॉक। अब इसको यहाँ पर ऐसे लगा दो। भाई साहब क्रेजी। इसके अंदर भाई छोटे छोटे ये सब लगे, इसको हटा देते हैं। बढ़िया, अब लग रहा है भाई गिम्बल कुछ तगड़ा। अब चलो गाइस एक काम कर, साइड कर लेता पहले मैं। हाँ, तो चलो गाइस पहले एक काम करते, पूरा गिम्बल को एकदम असेंबल कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसके सारे फीचर्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये जो प्लेट मिली है, इसका नाम मैं पढ़ लेता हूँ एक बारी। मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा, उसका नाम भूल जा रहा हूँ। क्विक रिलीज प्लेट है ये, मतलब इससे आप कैमरा को बहुत आराम से तुरंत एकदम हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है, बाकी चीजें करते हैं साइड। और कुछ नहीं है, बस यही मुझे लगाना है। बट इसके लिए पहले मुझे इस सब चीजों को अनलॉक करना पड़ेगा। अब देखो गाइस, यहाँ पर एक बटन है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, आपको ऊपर दिख रहा होगा आराम से। हाँ ठीक है, यहाँ लॉक और अनलॉक का बटन है, ठीक है। इसको पहले मुझे अनलॉक करना है। देखो अनलॉक करते ही ये सीधा हो गया भाई, ये देखो कुछ इस तरह से। अब गाइस देखो, मुझे यहाँ पर ला करके जहाँ पे मेन गिम्बल होना चाहिए वहां पे इसे लॉक करना है। डन। अब इसको अनलॉक करते हैं। आजा। ओके,
चलो गाइज ये हो गया सेट लगभग। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था बट हाँ बहुत आराम से सेट हो गया। अब गाइज देखो मेन पता क्या है कि इसकी जो प्लेट है इसको भी पहले आपको अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ देखो ये लॉक और अनलॉक बना है ना, इसको पहले कर लो अनलॉक। अब यहाँ से इसको निकाल लो, इसको प्रेस करके बाहर। अगर आप इसको नहीं प्रेस करोगे तो बाहर निकलेगी भी नहीं। चलो गाइज इसको साइड करते हैं। अब एक मेरे को जो पेच इसमें दिया गया था उसका काम पड़ेगा और इसको लगा देते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर ही अब लगने वाला है कैमरा। तो मेरा जो सेकेंडरी कैमरा है उसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। ये हो गया डन। इधर आ जाओ भैया कैमरा जी। तो देखो गाइज इसको हम लोगों को कुछ इस तरह से लगाना है कि ये वाला हुक इधर पे ऐसे ही फिट हो जाए। ये लगा दिया, डन भाई, बहुत सही। काफी सॉलिड तरीके से पकड़ा है भाई इसमें, बढ़िया बढ़िया भाई। तो कैमरा अपना सेट हो चुका है और ये मेरे कैमरे की जो बैटरी वाला पार्ट है ये पता नहीं कैसे टूट गया, मुझे आज तक पता नहीं चला भाई। तो गाइस देखो अब हम लोगों को लगाना है सबसे पहले प्लेट, जो कि लगेगी कुछ इस तरह से, डन। अब अगर मुझे इसको घुमाना है, कहीं पे भी करना है, ये मैं आगे पीछे आराम से कर सकता हूँ। बट उससे पहले मुझे अगर जैसे कोई डायरेक्शन पे सेट करना है, मान लो 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो आपको सब लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको अगर मुझे मान लो इसके 5 तक सेट करना है, यहाँ पे लेके गए, यहाँ पे कर दिया इसको लॉक, तब ये यहीं पर परमानेंटली लॉक हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से। अब लगाते हैं भाई इसके ऊपर मेन अपना कैमरा, जो कि पहले मुझे करना पड़ेगा अनलॉक। तो अनलॉक तो है ही पहले से। यहाँ पे इसका बटन जो एक दे रखा है इसको मुझे करना है प्रेस और कैमरे को कर देना है कुछ इस तरह से अंदर। अब इसको कर दिया सेंटर पे। अब इसको कर देते हैं लॉक। अब ये कैमरा हिलने डुलने वाला नहीं है भाई, काम अपना डन हो चुका है। काफी वेट हो चुका है भाई इस कैमरे में, बहुत तगड़ा। ओके गाइस, तो देखो अब हम लोगों को मेन चीज क्या करनी है, इस कैमरा को करना है बैलेंस। जैसे बैलेंस करना भाई सबसे डिफिकल्ट टास्क है। अगर आप एक बार इसको सीख गए तो सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपको देखो ये बैलेंस करना है कि जो ये बीच वाला पार्ट आ रहा है ये सही से आ रहा है कि नहीं। आप देखो जैसे मतलब अगर आपने ये कर दिया और ये ऊपर नीचे हो रहा है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो यहाँ से कि ये पीछे जा करके बैलेंस, देखो अब इससे पीछे भाग रहा है। अब थोड़ा आगे कर दो, मतलब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, रुको। जैसे मान लो ये कैमरा यूं आ गया, अब देखो ये कैमरा कैसे जा रहा है, तिरछा जा रहा है। पहले आपको ऐसा वर्टिकल इसको बैलेंस करना है, फिर हॉरिजॉन्टल बैलेंस करना है। एक बार ये सेट हो गया आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब ये हो गया टेढ़ा भाग रहा है, इस नॉब को घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ये अब आपको सीधा होते दिख रहा होगा। मैं इसको छोड़ दूंगा ना फिर भी सीधा हो जाएगा, देखो हो गया सीधा। अब यहाँ पे इसको कर दो लॉक, जहां सीधा हो जाए वहीं कर दो इसको लॉक। लेकिन अब आती है मेन चीज, भाई कैमरा यूं तो शूट करेगा नहीं, कैमरे को तो सामने शूट करना है, तो इसको भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना है कैमरे को अनलॉक, इसको लाना है ऊपर। अब यहाँ से इसको स्लाइडर इसका ओपन करके अब इसको आगे घुमाओ, क्योंकि मेन पता है क्या है, इसका पूरा लोड पीछे की तरफ आ रखा है इसलिए नीचे गिर रहा है। अब इस स्लाइडर का यूज करके अगर हम लोग इसका लोड आगे की तरफ बढ़ाएंगे तब ये नीचे नहीं गिरेगा। देखना अभी ये आया, लगभग ये सेटल होना चालू हो गया है। थोड़ा ज्यादा जा रहा है, पीछे कर लो, लॉक करके देखते हैं, फिर भाग रहा है, यहाँ करते लॉक। रुको रुको रुको, थोड़ा सा मुझे इसको और आगे करना पड़ेगा। अब करके देखते हैं, अब देखो इस तरफ गिर रहा है, मतलब थोड़ा सा सेटल और करने की जरूरत है बस। हाँ अब आया सही भाई। इसको करो इधर पे लॉक, इसको करो इधर पे लॉक। अब हो गया भाई डन, गिम्बल हो गया सेट। बस इतना ही काम करना है आपको मेन इसको सेट करने के लिए। तो देखो गाइस अब बात करते हैं इसके नेक लॉक की। इसको भी हम लोगों को सेटल करना पड़ेगा। तो इसको सेटल करने के लिए देखो मेन क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक स्केल पॉइंट दे रखा है, आपको ऊपर दिख रहा होगा, दिख रहा है ये स्केल पॉइंट, इसको आपको सेट करना पड़ेगा। तो इसको सेट करने के लिए पहले आपको यहाँ पर एक बटन दे रखा है, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये सेट है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैमरा ऐसे रखा, हल्का इसको टिल्ट करके देखो, बट उससे पहले इसको अनलॉक कर लो। यहाँ पे ये बटन देखो, ये दे रखा सिल्वर कलर का बटन, इससे कर लो इसको अनलॉक। अब देखो घूमने लगाना। अब अगर आप कैमरा को हल्का से यूं घुमाओ और कैमरा घूम रहा है तो मतलब ये सेट नहीं है, और अगर आप ऐसे घुमाने पर ही कैमरा ना घूमे तब ये सेट है। तो इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसका यूज करना पड़ेगा, जो कि पहले से लॉक है, इसको अनलॉक करो। अब देखो अभी भी घूम रहा है, और देखते भाई, और देखते, रुक जाओ, अभी भी घूम रहा है, रुको। अच्छा इसको थोड़ा सा पीछे करके देखता हूँ। हाँ अब आ रहा है काफी हद तक सेटल, रुक जाओ, सही है सही है, सही आ रहा है। देखो अब ये सही आया, ऐसे करने पर भी ऐसा ही है। तो यही चाहिए था भाई, मेन यही चीज थी। ठीक, अब इसको कर देते हैं लॉक, ठीक है, और इसको भी कर देते हैं लॉक। अब बारी आती है भैया इस कैमरे की, आई मीन इस गिम्बल के डिस्प्ले की। तो इसको भी हटा के देखते हैं। तो देखो गाइज इसकी डिस्प्ले यहाँ पर है, जो कि भाई काफी अपडेटेड हो गया। एक काम करते हैं, डिस्प्ले पहले हटाते हैं। ओके अब इसको करते हैं भाई ऑन। तो इसका भाई पावर बटन यहाँ पर है, अब इससे ही ऑन हो जाएगा। ओके भाई इसको मेरे को पूरा सेट करना पड़ेगा, आप लोग देख सकते हो। इसमें यार एक काम करते हैं, इसको फटाफट से पहले सेट कर लेते हैं। तो गाइस देखो अभी इसके अंदर एक फीचर होता है स्टार्ट कैलिब्रेटिंग का। मैंने इसको पूरी तरह से सेटल करके वो बटन दबा दिया है। अब ये पूरी तरह से गिम्बल कैलिब्रेट कर रहा है।
मोटर की आवाज सुनी आपने? गिम्बल कैलिब्रेशन कंप्लीटेड। बढ़िया भाई, सारी तरफ से आप चीजें मोटर एकदम सेटल हो चुकी है, मुझे बार बार इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसमें लिख करके भी आ रहा है 19 टिल्ट, 51 रोल और 46 पैन। मतलब ये सारी की सारी चीजें इसने रिकॉर्ड कर ली कि कहाँ पे किस पॉइंट पे है सारी चीजें। अब उस पर ये फिक्स रखेगा हमेशा, जैसे कैमरा ऑन होगा अपने आप उसी पोजीशन पे ला करके सेट कर देगा। ये देखो गाइस, यहाँ पर लिखा है ना टिल्ट, सारे डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा हर एक चीज। ओके गाइस, तो पूरा गिम्बल एकदम सेट हो चुका है। कैलिब्रेट वगैरह होने के बाद भाई पूरा गिम्बल आपका रेडी हो चुका है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब भी आप अपना गिम्बल ऑन करोगे, ऑफ करते ही आपका गिम्बल देखो पहले कैसा हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ। ये कर दिया आपका गिम्बल ऑफ, कुछ नहीं करना है, एक बटन से पूरा गिम्बल अपनी जगह जाकर के सेट हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगी आपकी बंद। अब अगर आपको इसको ऑन करना है, अगर आपने कैलिब्रेशन वगैरह सब कुछ कर रखा है, बस सीधे इसको कर दो लॉन्ग प्रेस, आपका गिम्बल ऑन होकर के अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। देखना अभी ये कर दिया, पहले इसको ऑन, 10 हो गया गाइस, सेट हो गया पूरा ये। अब आते हैं इसके मेन चीज पे। तो गाइस देखो यहाँ पर हम लोगों को ना 3 बटन मोड्स मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो गाइस इसके अंदर बेसिकली 3 बटन मिलते हैं, पैन, टिल्ट, फॉलो, पैन, फॉलो और FPV। तो इसमें जो पैन, टिल्ट, फॉलो है पहला मोड है। इसके अंदर देखो क्या होता क्या है कि आप जब कैमरे को गिम्बल को पकड़ करके आप ऐसे और ऐसे ऊपर नीचे कहीं पे भी आप मूव कर सकते हो, ठीक। तो आपकी पूरी वीडियो प्रॉपर तरीके से लगेगी। जस्ट लाइक मान लो आप कोई वीडियो शूट करो जिसमें आपको कोई पर्सन है उसका पैर से लेकर के ऊपर सर तक का और लेफ्ट हैंड से लेकर के राइट हैंड तक हर एक चीज शो करनी है, तब आप ये वाला मोड यूज कर सकते हो। बाकी अगर जो पैन फॉलो है उसमें क्या होता है, सिर्फ आप जैसे आपको हॉरिजॉन्टली वीडियो शूट करनी, जैसे कोई वीडियो आपको ऐसे शूट करनी यूं इस तरह से, तब आप ये वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हो। और इसके अंदर जो FPV मोड है, इससे भाई आप बहुत ही बेहतरीन शॉट ले सकते हो। मतलब जो टेढ़े होकर के सीधी वाले शॉट आते हैं ना, वो आप इससे ले सकते हो। मैं भी आपको इसके बाद फुटेज दिखाऊंगा, देखना कितना मस्त शॉट आता है। उसके बाद भाई मेन बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो देखो यहाँ पर काफी सारे फीचर्स दे रखे होते हैं, मैं दिखाता हूँ। तो देखो अगर आप यहाँ पर जाओगे, आपको दिख रहा हो कि नहीं पता नहीं, मैं एक बार एकदम पास कर देता हूँ, लाइट पड़ रही है, हाँ ये देखो। अब गाइस देखो यहाँ पर जो ये वाला बटन दे रखा है FPV वाला, इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको 360 शॉट का भी एक ऑप्शन मिलता है। इसमें आप भाई बहुत ही ज्यादा मस्त शॉट ले सकते हो, पूरा 360 में, वो भी शॉट मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब इसके बाद अगर आप इसके तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हो जो कि कस्टम ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई टिल्ट, रोल और पैन। इनमें से आप कोई भी एक चीज को लॉक कर सकते हो। लाइक आपकी मर्जी है, आपको ऐसे शॉट लेने हैं, सिर्फ ऐसे शॉट लेने हैं, या फिर टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी शॉट लेने हैं, आप किसी भी चीज को अपने हिसाब से लॉक कर सकते हो। अब गाइस देखो अगर इसके इस बटन की बात करें तो भाई ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल बटन है। लाइक अगर मान लो आप कोई शॉट ले रहे हो, ठीक है, तो आपको बार बार जैसे टिल्ट करने की जरूरत अगर नहीं है, कहीं पे आपको मोड़ने की जरूरत नहीं, आप एक ही जगह का शॉट ले रहे हो, तो आप यहाँ से अपने कैमरा के गिम्बल को प्रॉपरली लॉक कर सकते हो शूट करते टाइम ही। तो उसके बाद आपका गिम्बल जो है एक ही पोजीशन में लॉक हो जाएगा, तो आप उसका आराम से एक ही तरह के शॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो और अगर आप इस बटन को 2 बार प्रेस कर दोगे तो ये अपने आप फिर से सेंटर पर आ जाएगा जहां पर ये पहले था। और अभी तो रुको, अभी इस बटन में और भी ज्यादा खास चीज है। अगर आप इसमें शूट करते टाइम 3 बार इस बटन को प्रेस कर दोगे तो इसका कैमरा सेल्फी मोड में ऑन हो जाएगा, मतलब फ्रंट की तरफ आ जाएगा। अब गाइस देखो बात करते हैं इस M बटन की। तो वैसे तो ये देखो फोटो पे सिलेक्ट होता है कि मतलब ये आपकी सेल्फी ले सकता है, बट अगर आप इस M बटन को 2 बार प्रेस कर दोगे तो ये आपका स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट कर देगा। मतलब कि अगर आप रनिंग करते हुए शॉट्स ले रहे हो तो ये भाई आपको पूरी तरह से कैप्चर रखेगा, डिसबैलेंस नहीं होगा। अब गाइस देखो बात करते हैं इस M बटन के नीचे वाले रेड बटन की। तो इससे आप अपनी ना रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो, बट उसके लिए आपका ब्लूटूथ से कैमरा और गिम्बल आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, तब इसकी रिकॉर्डिंग बस एक बटन प्रेस करके ही ऑन हो जाएगी। अब गाइस देखो बात करें इसके साइड वाले बटन्स की। तो इसमें 2 बटन है, एक है जूम बटन, एक है जॉयस्टिक। तो इसमें होगा क्या कि जब आप इस जॉयस्टिक को ऐसे मूव करते हो, तो ये देखो मैं इस जॉयस्टिक को मूव कर रहा हूँ ना, तो कैमरा देखो कैसे मूव कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग जहां मर्जी वहां आप मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे यूं कहीं पर भी। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर सेट कर दूंगा तो ये सिर्फ कैमरा में जूम करेगा, सिर्फ जूम करेगा और कुछ नहीं। अब जॉयस्टिक के लिए बस सिंपली बस यहाँ करो, बस सिंपल आराम से अपने हिसाब से सेट कर लो। जूम मोड में ये होगा कि मतलब अगर आप जॉयस्टिक को ऊपर ले जाओगे तो जूम हो जाएगा, नीचे लाओगे तो जूम आउट हो जाएगा, सिंपल। और तो और आप जॉयस्टिक की स्पीड और स्मूथनेस को भी सेटिंग में जाकर के अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अब गाइस देखो अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो देखो इसके अंदर भाई बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ से कैलिब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप अपने गिम्बल को सेट कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने पहले भी दिखाया था आपको। सेकंड आपको मिल जाता है ये कैमरे वाला ऑप्शन। अगर ये ग्रीन है तो समझ लो आपका गिम्बल एकदम सेट है, स्टेबल है। बट अगर ये गलती से भी रेड हो गया तो आप समझ जाना कि आपका गिम्बल अभी सेट नहीं हुआ है, बैलेंस नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आता है
पैन टिंट फॉलो, ये वाला ऑप्शन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसके अंदर भाई आप अपने अलग अलग ये जो मोड्स दे रखे हैं इनको यूज कर सकते हो। बाकी इसके बाद यहाँ पर देखो ये स्मूथ वाला ऑप्शन, इसमें मेन क्या होता है कि लाइक अगर आप कैमरे को यूज कर रहे हो और शॉट बहुत ज्यादा आराम से आपको लेना है तो आप यहाँ पर स्लो वाला मोड लगा दो जो कि बहुत स्मूथली स्लो में काम करेगा। ये देखो यहाँ पे स्लो मोड, इसके बाद है मीडियम, उसके बाद है फास्ट। लाइक अगर आप कोई रनिंग शॉट ले रहे हो, बहुत तेज स्पीड में कोई चीज भाग रही है, लाइक कार के अगर आप कोई शॉट ले रहे हो, बाइक के कोई शॉट ले रहे हो, तब आप इसको ही लगा लो फास्ट वाले को, तब ये बहुत स्मूथली फास्ट ट्रैक करेगा। ठीक है, और इसके बाद एक कस्टम का भी ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर, ये देखो। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कैमरा को मूव कर सकते हो, आई मीन गिम्बल को मूव कर सकते हो, उसको सेट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको एक काम करता हूँ, मीडियम पे लगा के छोड़ देता हूँ। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो स्क्रीन पे आपको ये वाला एक ऑप्शन मिलता है, ये बाहर से आपको समझ में आता है कि आपका कैमरा सही से मूव कर रहा है कि नहीं। अगर ये देखो यूज आएगा ना, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता है, यहाँ पे देखो रेड और ऑरेंज कलर का आपको कुछ दिख रहा होगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैमरा जो संभाल रहे हो तो आप कैमरा को बहुत प्रॉपरली संभाल पा रहे हो या नहीं संभाल पा रहे हो। तो आप अपनी खुद के चलने के तरीके को स्टेबल कर सकते हो। मतलब मान लो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलोगे तो उतना अच्छे से ना काम करे, बट इस बार से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना स्मूथली चल रहे हो गिम्बल लेकर के, तो आपके शॉट्स बहुत परफेक्टली आएंगे। बाकी देखो गाइस, नीचे से अगर ऊपर की तरफ स्लाइड करते हो तो आपको यहाँ पर जूम स्पीड, मतलब आप जॉयस्टिक को पूरा यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सारी सेटिंग यहाँ पर है, जूम सेटिंग, डायल फोकस, डायल फंक्शन, मतलब हर एक चीज जितना भी जॉयस्टिक का। और यहाँ पर ये जो एम बटन वाला था, फोकस मोटर, प्रेस एंड होल्ड ट्रिगर, ये वाला जो भी चीजें थी, जितने भी बटन वाले काम होते हैं वो आप नीचे से स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ सारी चीजें कर सकते हो। अब आते हैं मेन चीज पे, जो कि आप अगर ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको काफी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जैसे ऑटो लॉक। थोड़ी देर मतलब इस 30 सेकंड्स मतलब आपने काम नहीं किया तो 30 सेकंड के बाद ये कैमरा आई मीन ये गिम्बल अपने आप लॉक हो जाएगा। और भी बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स वगैरह है, इतना डीप अभी नहीं जाएंगे हम लोग। बाकी यहाँ से आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो कि आपके पास कौन सा कैमरा है, सोनी, कैनन, निकॉन, तो उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पर ये आता है आपका फोकस मोटर एंड पॉइंट्स। यहाँ से आप अपने मोटर की सेटिंग को सेट कर सकते हो, मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा इतना डिटेल में। बाकी यहाँ पर इसकी सेटिंग आ जाती है, यहाँ से आप सारी चीजों को लॉक अनलॉक कर सकते हो, मतलब जो आपको काम का लगता है। जैसे ऑटो लॉक फीचर है यहाँ पर, ठीक है, जेड एक्सिस इंडिकेटर है, बहुत सारी चीजें, इसको भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि डिटेल में हर एक चीज, हर एक फंक्शन के बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं उसकी डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। बाकी भी सिर्फ मेन चीजों की बात करते हैं। बाकी गाइस जो इसमें स्लाइडिंग वाला फीचर है ना, उसको आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ये देखो जेड एक्सिस इंडिकेटर इसी से ही ऑन ऑफ होता है। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपके होम स्क्रीन पर फिर ये नहीं दिखेगा, देखो नहीं दिख रहा है ना। अब इसको आप यहाँ से ऑन कर लो, यहाँ गए, इसको ऑन कर लिया तो ये दिखने लगेगा। तो ऐसा अगर आपको डिटेल में कोई वीडियो चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी यहाँ से आपका देखो टाइम लैप्स, ट्रैक और पैनोरामा, मतलब अगर आपको टाइम लैप्स लेना है तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर एक बटन प्रेस करके टाइम लैप्स की वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। ट्रैकिंग पे लगाना है तो इसके साथ एक ना डिवाइस मिलता है, उसकी भी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉम्बो वाले के साथ मिलता है। ये हम लोग का सिंपल वाला है, कॉम्बो वाले के साथ इतना छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर अटैच होता है कैमरे के इस जगह पे, तो उससे वो पूरा ट्रैक करता है। तो उसके लिए ये बटन है और एक पैनोरामा का है, मतलब आपको अगर नॉर्मली ऐसे शॉट लेना तो आप इस तरह से ले सकते हो। बाकी इस तरफ भी आओगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब आप स्लाइड करोगे तो वो जो वीडियोस होंगी, देखो नो वीडियो इनपुट है, जो आपकी जितनी वीडियोस होंगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो कुल मिलाकर के भाई ये हो गया गिम्बल के काफी सारी बातचीत। अब आपको जो चीज ना समझ में आई वो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी इसकी डिटेल कोई वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी गाइस आप इस गिम्बल से सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही नहीं वर्टिकल वीडियोस भी शूट कर सकते हो, क्योंकि जैसे अगर आपको रील्स या शॉर्ट शूट करने हैं तो आप इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। मैं एक मिनट देख लेता हूँ कैसे ये डिस्कनेक्ट होगा, मैंने कभी करा नहीं है, एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। तो देखो गाइस, आपको इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बनाने के लिए यहाँ पर जो ये की नॉब दे रखा है इसको ओपन करना है, इसके बाद इसको बस प्रेस करना है और यहाँ से इसको ये निकाल लेना है। एक सेकेंड, मैंने शायद गलती कर दी, मुझे कैमरा थोड़ा बंद कर लेना चाहिए था शायद, इसकी बैटरी डिसबैलेंस हो चुकी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में सेट हो जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको इसका सेट करने वाला ऑप्शन मिल जाता है ऐसे, तो यहाँ से आप इसको दोबारा से यूँ सेट कर सकते हो, बस सिंपल। यहाँ से आप इसको कर लो टाइट, डन। लो आपका गिम्बल हॉरिजॉन्टल से बन चुका है भाई वर्टिकल। अरे उधर जाओ ना भैया, यहाँ क्या कर रहे हो, बस ऐसे। तो कुल मिलाकर के गाइस ये थे गिम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब भाई आप मेन चीजें याद रखना है, इसको कैलिब्रेट कर लेना, बैलेंस कर लेना, पहले सारे बटन समझ लेना, तब इसको चलाना तो आपको एकदम ये स्मूथ लगेगा। बाकी चलो इसी के साथ आज की इस वीडियो करते हैं पेरेंट। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी और ये गिम्बल कैसा लगा। क्या आप 50,000 में गिम्बल परचेस करना चाहोगे या नहीं। बाकी अगर आपको कोई सस्ता गिम्बल परचेस करना हो तो कमेंट करके बताना, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो एक एक चीज बात करेंगे कि सस्ता गिम्बल बेटर होता है या फिर महंगा गिम्बल ही ज्यादा बेटर होता है, या फिर आप सस्ते से काम चला सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बाकी चलो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और धांसू कंटेंट देखने के लिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।